हाँ तो वन सेकंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता है आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो 11th क्लास का जो इंग्लिश है उसका जो सीरीज जो आपका टर्म वन के एग्जाम का जो डेट जो अनाउंस हो चुका है उसका जो सीरीज वे में मैं आपको जो वीडियो में बताने के लिए बोला था कि जो कुछ भी मैं ऑफलाइन में टेस्ट लूंगा उसका मैं आपको ऑनलाइन भी डिस्कशन करते जाऊंगा और आपके एग्जाम की भी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देखिए क्या क्या आपका क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे। आपको एक से एक क्वेश्चन जो है से आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे आपका टर्म वन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप देखिए ठीक है कैसे कैसे क्या रहेगा ऐसे। तो सबसे फर्स्ट में बात करते हैं विद्यार्थी कि आपको सेक्शन ए में क्या रहेगा। तो सेक्शन ए की बात करते हैं, सेक्शन ए में आपका पैसेज रहेगा। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का आपका पैसेज रहेगा और 2 मार्क्स का आपका नोट मेकिंग से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन ए के फर्स्ट मार्क्स देखिए पैसेज में एक आप देख रहा हूं, आप देखिएगा स्क्रीन पर देखेंगे क्या आपका पैसेज है। देखिए पैसेज में कह रहा है कि असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। असम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आप वहां पर अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, आप अगर ऑफलाइन क्लास में टेस्ट दिए होंगे तो आप अंडरलाइन कर लेंगे और नहीं तो आप क्या करें कि पीडीएफ इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम पैसेज आपको पढ़ते हैं। करा कि असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। इज कॉल्ड द टी गार्डन। आपको मालूम है कि असम को टी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का टी गार्डन के नाम से असम को जाना जाता है। दो चीज आप यहां पर सीखे कि असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ मतलब वेस्ट इंडिया में नहीं, ईस्ट इंडिया में है और असम को टी गार्डन कहा जाता है। करा कि टी ग्रोज इन द बसेस ऑन अ टी स्टेट। बताया था कि वहां पर जो टी है वहां पर क्या होता है, एक झाड़ियों के जैसा बढ़ते रहता है। ठीक है, एक टी स्टेट है ना। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टी बसेज। वहां पर हजारों की संख्या में क्या है, चाय की झाड़ियां हैं। ठीक है, मतलब वहां जो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स अबंडेंट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। जब भी थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स की बात करेंगे तो समझिए कि अबंडेंट क्वांटिटी को बता रहा, मतलब अधिक मात्रा को बता रहा है। ठीक है, दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन्स। वे जो क्या करते हैं, प्लांटेड करते हैं मतलब लगाते हैं, इन लॉन्ग लाइन्स मतलब लंबी लंबी पंक्तियों में चाय को लगाते हैं। फिर आगे देखिएगा क्या करा कि अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी बात पॉइंट रखेंगे आप यहां पर अंडरलाइन करेंगे कि अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह तड़के सुबह में जो है कंपनीज ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन, जो औरतों की जो समूह होती है और बच्चों की समूह होती है, वो क्या करते हैं, इज कैरिंग अ बास्केट। क्या करते हैं, एक बास्केट एक टोकरी ले लेते हैं, गो ऑफ टू द गार्डन और बगीचे में जाते हैं टू प्लग द लीव्स, की काची को करने के लिए, पत्तियों को तोड़ने के लिए जाते हैं। अच्छा, किस प्रकार के पत्तियों को तोड़ते हैं, तो ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लक्ड। केवल करा कि केवल जो यंगेस्ट जो होते हैं, सबसे जो युवा पत्तियां होती हैं और जो टेंडर लीव्स होती है, जो कोमल पत्तियां होती हैं, उन्हीं को तोड़ते हैं। ठीक है, द लीव्स आर देन वेटेड, तब पत्तियों को तौला जाता है, एंड टेकन ऑफ टू द फैक्ट्री, और फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। किस लिए, तो टू बी मेड इनटू टी एज यू नो इट। क्या बनने के लिए, तो चाय बनने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। तो देखिए आपका छोटा सा एक पैसेज था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो पैसेज में आपका पहला क्वेश्चन वेयर इज असम सिचुएटेड। असम कहां पर है, तो आपको फर्स्ट लाइन में था कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में आपका सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा है कौन सा, आप बात करते हैं असम इज कॉल्ड टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। असम को टी गार्डन कहा जाता है क्योंकि असम क्यों किसको कहा जाता है, क्योंकि वहां पर टी इज अबंडेंटली ग्रोज हियर, यहां पर अधिक मात्रा में, बताए थे थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स मतलब अबंडेंटली क्वांटिटी की बात की थी, मतलब दूसरा का क्वेश्चन आपका ए होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड, किस प्रकार की पत्तियां प्लक की जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, तो बताते हैं यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स। आप स्क्रीन पर देखते रहिए और आप लिखते भी रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका टर्म 1 के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अभी मैं 11th का बता रहा हूं, इसके बाद 12th का तुरंत होगा और 11th का हमारा ऑल सब्जेक्ट का चलेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का, एकदम सीरियल वाइज आपको इसी प्रकार से इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार का अपडेट पाना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि रोजाना आपको अपडेट इस प्रकार का आता रहेगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर आगे क्वेश्चन करा कि व्हेन डू वीमेन एंड टेकन ऑफ टू द, करा कि कब औरतें कब उसको तोड़ते हैं, मतलब पत्तियों को कब तोड़ते हैं, तो बताते हैं कब, अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के सुबह में जाते हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग का मतलब भोर होता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में तड़के सुबह कहते हैं। तो तड़के सुबह में जाते हैं और वह पत्तियों को तोड़ते हैं। करा कि द लीव्स आर वेटेड एंड टेकन ऑफ टू द, पत्तियों को तौला
तौला जाता है और भेज दिया जाता है कहां पर, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन है। उसके बाद 2 आपको रहेगा क्या चीज से, तो नोट मेकिंग से रहेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपका टेस्ट में रहेगा। नोट मेकिंग क्या अभी मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं बताया, इसलिए मैं ऑफलाइन क्लास में इसका टेस्ट नहीं लिया था। ठीक है, स्क्रीन पर देखते हैं। अभी सेक्शन बी में जाते हैं, तो सेक्शन बी में अच्छी तरह से मालूम है। चलिए, जस्ट टू सी कंटेम्पलेट फॉर व्हाइल योरसेल्फ देखेंगे सेक्शन बी में आपका क्या क्या रहेगा सर। ठीक है, तो सेक्शन बी की बात करते हैं, तो सेक्शन बी में आपका ग्रामर रहेगा, ग्रामर है, और साथ में ग्रामर के साथ साथ आपका क्या रहेगा, राइटिंग स्किल्स भी रहेगा। ठीक है, राइटिंग भी रहेगा और साथ में आपका ग्रामर भी रहेगा ना। तो सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स और ग्रामर। देखिए करा कि लेटर्स आर एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ, तो आपको मैं पढ़ाया था, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लेटर का लिंक देख लीजिएगा। आपको लेटर का टोटल जो मैं एक्सप्लेनेशन में टोटल दिया हूं लेटर का टोटल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। करा कि लेटर्स आर एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ, मैं लिखवाया हूं डेफिनेशन में लिखवाया हूं कि लेटर्स आर एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पीपल एट अ डिस्टेंस। लेटर जो होता है किसी भी लोगों से, मतलब लेटर जो होता है लोगों से किसी भी दूरी पर बात करने के एक का होता है बातचीत करने का, मतलब कम्युनिकेटिंग करने का जो होता है एक मीन्स होता है। मीन्स का मतलब साधन होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, टॉकिंग है, कम्युनिकेटिंग है, मीटिंग है, ऑल है। इसमें से आप कम्युनिकेटिंग मारेंगे। आप जानते हैं अगला 7वां नंबर क्वेश्चन में करा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, ये तो बच्चा भी जानता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, 2 वाला में ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर इज कॉल्ड, देखिए मैंने लिखा था कि इनफॉर्मल लेटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, पहला इनफॉर्मल होता है, दूसरा फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल को पर्सनल लेटर, इनफॉर्मल को पर्सनल लेटर भी कहा जाता है, इंडिविजुअल लेटर भी कहा जाता है, कैजुअल लेटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें ऑप्शन में दिया पर्सनल लेटर, तो इनफॉर्मल लेटर इज कॉल्ड पर्सनल लेटर। ठीक है, आप ऑप्शन बी में सी में मार देंगे पर्सनल लेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं कि इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू, इनफॉर्मल लेटर अच्छा लिखा किसके पास जाता है, तो मैं डेफिनेशन में लिखवाया हूं कि द लेटर विच इज रिटन टू आवर रिलेटिव्स, वैसे पत्र जो हमारे रिलेटिव्स के पास लिखे जाते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका रिलेटिव्स होगा, तो आप रिलेटिव्स मार देंगे, आसानी से क्वेश्चन है देखिए बनता आ रहा। आप जाकर के सबसे पहले यूट्यूब इसी वीडियो के आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक लेटर का मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिएगा कि सवाल नंबर 10 पर कि अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, एक फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है, देखिए चाहे लेटर फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, स्टार्ट हमेशा सेंडर से एड्रेस से होता है। जो स्टार्टिंग में हम लोग जो लेफ्ट साइड लिखते हैं वो सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं ना, याद रखिएगा सेंडर्स एड्रेस है ना। अगला सवाल नंबर 11, लेटर इज रिटेन इन अबाउट, जो इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं, जो लेटर हम लोग सिंपल पढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली वो 100 वर्ड्स में होना चाहिए। तो लेटर जो लिखा जाता है कितने वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगर आप मान लीजिए कि इस वीडियो, अगर आप लेटर का अगर वीडियो देखते हैं तो आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन लेटर का मैं बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो टू बी कंटिन्यूड फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू लेटर्स। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 क्वेश्चन आपका देखिएगा, वर्ब फॉर्म से आ गया सी है, फिर ब्लैंक्स है, हर ड्यूटी है ना, तो यहां पर मार देंगे लव्स। सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस के साथ हमेशा प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का फॉलो होता है, इसमें आप लव्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 13 में माय फादर ब्लैंक्स रीच टू ऑफिस ऑन द टाइम डेली, तो डेली के चलते इसमें आपको रीच है तो रीचेज होगा, क्योंकि ये बताए थे माय फादर थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस ये सारा मामला होता है, तो इसमें रीचेज होगा। उसके बाद कह रहा है कि वी हैव फूड डेली है, तो ऑप्शन में ए में है टेक्स है, बी में टेक है, सी में आर टेकिंग और डी में ऑल है। तो आप देखिएगा वी के अनुसार आपका टेक होगा, सब्जेक्ट अगर ही सी थर्ड पर्सन होता तो टेक्स होता है, अभी यहां पर टेक होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, कविता है, खाली स्थान है, उसके बाद गो, उसके बाद फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, कविता रोज सुबह के सैर के लिए जाती है, तो डेली आपको बताता है कि ये हैबिट सेंटेंस है, प्रेजेंट डिफरेंट में हैबिट होता है, इसलिए यहां पर गो का गोज होगा, जो कि ऑप्शन ए में होगा। आप इसको इंप्रूव कर लेंगे, ऑप्शन ए को गो को गोज कर लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल हमारा आप जाते हैं 16 पर, कह रहा कि अब देखिए बुक से लिटरेचर से आ गया, तो लिटरेचर में मैं ऑफलाइन क्लास में 2 सिर्फ चैप्टर पढ़ा हूं, एक द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो कि फर्स्ट चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर ऑफ फोटोग्राफ है, जो मेरे क्लास जो बच्चा पढ़ता है ऑफलाइन में पढ़ता है उसको आसानी से उसको एकदम बता दिया जाता है, वो आसानी से किसी भी बच्चे से खड़ा करके पूछ दिया जाता है, तो आसानी से बता देते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे उसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं, ठीक है, उनको एक मेडल दिया जाता है। ठीक, जैसे अगर इसमें मैं 30 मार्क्स का क्वेश्चन लिया हूं तो 30 अगर 25 टू अगर किसी का 30 आता है तो उसको मेडल दिया जाता है, साथ में पुरस्कृत भी किया जाता है, उसको जो भी प्राइज दिया जाता है। ये ऑफलाइन क्लास में आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा कि क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 16 जो आपका लिटरेचर देखिए क्या कहता है कि इन द सिटी, शहर में हु शेयर्ड द नरेटर्स रूम, हो गया शहर में जो था से कहानीकार के रूम किसके साथ बांटा गया था, कि किसके साथ उसको अलग कर दिया गया था,
तो स्टोरी में आप पढ़े कि शहर या गांव हो रहता था खुशवंत सिंह, अपने दादी के साथ रहता था, जो कि शहर मान करके उसके रूम को बांट दिया गया था। तो दादी होता है इसमें, जो कि आपका ऑप्शन डी है, ग्रैंड मदर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 17 में जाते हैं। द नरेटर यूज्ड टू गो टू हिज स्कूल। अच्छा, द नरेटर यूज्ड टू गो, कहानीकार जो स्कूल जाया करता था, अपना इंग्लिश स्कूल जाया करता था। आप ऑप्शन देखते जाइए स्क्रीन पर, आपको वहीं पर सब पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि जो कहानीकार स्कूल जाया करता था वो काची से जाया करता था, तो जो इंग्लिश स्कूल जाया करता था, गांव में जो स्कूल जाता था विथ हिज ग्रैंड मदर, अपने दादी के साथ, लेकिन शहर में जो स्कूल जाता था इन अ मोटर बस, एक मोटर बस से जाता था, जो कि ऑप्शन आपका डी सही है। सवाल नंबर 18 की और बात करते थे। कह रहा कि इन द सिटी द ग्रैंड मदर यूज टू फीड। अच्छा, शहर में जो है दादी माँ, कह रहा कि इन द सिटी, शहर में द ग्रैंड मदर यूज टू फीड, दादी माँ खिलाया करती थी किसको? द काउज, द डॉग्स, द स्पैरोज या क्रॉज। तो शहर में याद रखिएगा स्पैरोज की खिलाती थी और गांव में डॉग्स को खिलाती थी। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। और सवाल नंबर 19 में जाते हैं। इन द विलेज, गांव में द ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड चपाती, जो गांव में तो दादी थी वो चपाती किसको खिलाती थी? तो डॉग्स को खिलाती थी, जो कि अभी मैं बताया था। सवाल नंबर 20 में कह रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो अभी मैं तुरंत बोला था खुशवंत सिंह है, जो कि नरेटर भी है, खुद से इस कहानी में है, इसलिए उसको नरेटर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट हु सेट बाय द व्हील्स स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। कह रहा है सुबह से लेकर जो सनसेट होता था, जो सनराइज होता था, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। ठीक है, सनराइज को सूर्योदय, सनसेट को सूर्यास्त बोलते हैं। जो बैठ करके चरखी पर बैठ कर हमेशा जो रिसाइटिंग मतलब जो रोजरी जो गार्लैंड होता है उसका रिसाइटिंग क्या करती थी, उसका प्रेयर क्या करती थी, वो कौन थी? तो बताए थे ग्रैंड मदर थी। ठीक है, सवाल नंबर 22 में कह रहा कि हु हैज रिटन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ पोएम को कौन लिखा है? तो आपको मालूम है, आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो मालूम है, शार्ली टॉल्सन है। ठीक है, हु वेयर विथ कैमरा, कैमरा के साथ कौन था? तो मालूम है बीच पर 3 लोग गए थे, 4 लोग गए थे, एक नरेटर्स मदर के कजन और साथ में अंकल। ठीक है, तो अंकल के पास कैमरा था और बाकी उन लोग पैडलिंग कर रही थी, आपको अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, तो इसमें अंकल। सवाल नंबर 24 में ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 25 में देखिएगा कह रहा कि दे वर स्टैंडिंग। अच्छा, वे लोग जो खड़े थे कहां पर वे लोग खड़े थे? तो एट द बीच। ठीक है, बीच पर, मालूम है ना। चलिए सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ता है। द टू गर्ल कजन्स वेंट, दोनों लड़कियां जो गई थी किस लिए गई थी? पैडलिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फास्ट या स्लो? तो पैडलिंग करते गई थी, मैंने पैडलिंग कर रही थी वहां पर। ठीक है, हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन थी? तो क्या आपको मालूम है, हर नाइबोर्स मैंने उसकी पड़ोसी नहीं थे, हर सिस्टर्स कहानीकार के बहन भी नहीं थे, नरेटर्स कजन कहानीकार की चचेरी बहन भी नहीं थी, एंटी नन ऑफ दीज होगा इनमें से। एंटी का मतलब नन ऑफ दीज होता है, क्योंकि आपको मालूम है नरेटर्स मदर्स कजन होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सवाल नंबर 28 में जाते हैं। द ग्रैंड मदर केप्ट वन हैंड ऑन हर वेस्ट, जो दादी माँ जो थी से अपने एक हाथ को हमेशा कमर पर रखती थी, किस लिए? तो बताया था टू बैलेंस बनाने के लिए रखती थी। सवाल नंबर 29 में जाते हैं। नरेटर हैड गोन अब्रॉड फॉर, कहानीकार खुशवंत सिंह जो विदेश गया था कितने सालों के लिए? तो 5 सालों के लिए गया था, आपको मालूम है। द ग्रैंड मदर फेस हैज, दादी माँ के चेहरे पर क्या थी? पिंपल्स थे, एक्नेस थे या रिंकल्स थी? आपको मालूम है कि रिंकल्स थी, झुर्रियां थी। ठीक है, ये आपका 30 क्वेश्चन में अपडेट करवाया हूं। नेक्स्ट को जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, जो ऑफलाइन टेस्ट होगा, वो हमारा 40 मार्क्स का होगा। और मैं जो विद्यार्थी आपको आती जो टेस्ट लेता हूं, मैं OMR सीट पर टेस्ट लेता हूं, जहां मारधार से भरपूर एकदम टेस्ट दिया जाता है। 1 आवर का एकदम समय दिया जाता है। जैसे आप सेंटर पर टेस्ट देते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी आपका टेस्ट होता है। यदि आप हमारे ऑफलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं तो ऑफलाइन क्लास से जुड़िए, जो लोकल स्टूडेंट होंगे और जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, टू बी कंटिन्यूड फॉर ऑनलाइन क्लास ऑन दिस चैनल। सी यू अगेन फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। अब बाकी आप जानते हैं।